स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। स्वतंत्र भारत के राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें एक अध्याय शरद यादव के नाम पर भी लिखा जाएगा। मेरे साथ हैं देश के दिग्गज नेता शरद यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर वैसे तो मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत किसी और प्रश्न से करता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देश का जो माहौल है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुजरात में मारा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूं कि ये विकट समस्या खड़ी हुई है। बम्बई में होता था, लेकिन माइग्रेशन नहीं होता था, वो वोट के लिए होता था। जो गुजरात में हुआ है, गुजरात को बनाने में उत्तर भारत के लोगों का मामूली हाथ नहीं, और गुजरात के लोगों का बाहर जाकर के भारत को बनाने में कोई मामूली हाथ नहीं है। जो इस बार हुआ है, ये सरकार जो है, भारत का संविधान उसके हाथ में है। जो कानून के सारे जितने भी अपराध की संहिता है, वो सबका अधिकार उनके हाथ में है। उस सरकार को मैं सबसे ज्यादा उसकी ढिलाई के चलते, और कोई भी मुर्गा भांग दे देगा, वो भांग जो है वो उस मुर्गे को पकड़ने से, उस भांग देने से हो जाएगा सर। उसको 2 मिनट में कानून क्या कहता है कि जिस आदमी ने ये बयान दिया, जिसका नाम अल्पेश कह रहे हैं, उसको क्यों नहीं तत्काल गिरफ्तार किया। और जो लोग उसकी सेना है, उसके लोगों को सबको टिप्स पे जानते हैं लोग, यानी व्यक्ति को ये दोस्त कर रहे हैं। व्यक्ति दोषी है, लेकिन संविधान की जिनने ओथ लेकर रखी है, जिन्होंने वहां के करोड़ों लोगों से वोट लेकर के सरकार बना करके ओथ लेकर रखी है, लोगों की जान माल और सबकी सुरक्षा का मैंडेट लेकर रखा है, उनके चलते लाखों लोग चले गए। ये सरकार को तत्काल यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं तो बर्खास्त होना चाहिए सर। मेरा देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ये नहीं हुआ जैसा गुजरात में हुआ। मेरा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भाजपा और सरकार ये कह रही है कि अल्पेश ठाकुर की इन्वॉल्वमेंट है, कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही है चुनाव, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है और 2019 का चुनाव देखते हुए, जबकि इसमें जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, भाजपा ये भी कह रही है कि सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई है वो ठाकुर सेना का ही हुआ है। आपका इस पे क्या कहना, और क्या आप चूंकि अभी विपक्ष में हैं, तो क्या आप कांग्रेस के सामने इस पर अल्पेश ठाकुर पर कार्रवाई करने की बात कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी का जो अब तक झूठ बोल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सरकार किसकी है? व्यक्ति की है या वहां के करोड़ों लोगों ने बनाई उसकी है? तो सरकार के हाथ में सारे सामर्थ्य है, फौज है, पुलिस है, प्रशासन है। उसमें एक आदमी ने, जिसके नाम पे ये कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ा इनने? और यदि वो आदमी इतना सामर्थ्यवान है तो ये काहे के लिए बैठे निकम्मे लोग? तो असली जो वहां की सरकार है, उसने ये गुनाह किया है, उसने इतने लोगों को निकलने दिया। इनका एमएलए भी एक बार बोला है, उसको भी पकड़ना चाहिए था, जो भी बोल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का यानी नाम जो ले रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। कांग्रेस पार्टी वहां कई दिन राज की है, कभी ये नहीं हुआ। यदि उनकी पार्टी से कोई आदमी ने बोल दिया है, तो आपके हाथ में सारे देश का, भारत का संविधान में सारा कानून, सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सारी धारा है, वो तो आपके हाथ में है। आप एक्ट नहीं किए, सरकार एक्ट नहीं कर रही। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? किसको आरोपी? मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार वहां की गुजरात सरकार है। आप सीधे तौर पे गुजरात सरकार को आरोपी मानते हैं? पूरी तरह से। चलिए, और इधर उधर की बात मत करो। आपको लोगों ने चुनाव क्यों लिया है, और उसमें बिहार के लोगों ने भी वोट आपको दिया, और आप जो है वो बनारस से जीते हैं। ये पूरा का पूरा जो गंगा का मैदान है, उत्तर भारत है, उसके वोट से आप यहाँ राज चला रहे हैं दिल्ली में। चलिए, मेरा अगला प्रश्न जो है वो भारत के वर्तमान राजनीति को लेकर के। लगभग पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है, 5-7 सालों से, कि जिस तरीके से भारत की राजनीति में एक तरीके से प्रश्न आक्षेप, आप बहुत
कहें तो आप एक तरीके से भारतीय राजनीति के एक संस्थान के तौर पे आपको देखा जाए तो बहुत लंबा अनुभव है आपका भारत की राजनीति में। जिस तरीके से प्रश्न, आक्षेप और बदतमीजियां मतलब अपशब्द तक होने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि बड़ा से बड़ा आरोप और बड़े से बड़ा सत्य बगैर कटु भाषा के नरम भाषा में बोला जा सकता है। हम भारत की संविधान लोकसभा में 45 वर्ष से हमारे जबान से कोई चीज निकली है उस पर बहस की है हमने। यानी बड़ी से बड़ी बात एक सीमा और सभ्यता के अंदर कही जा सकती है। जिस तरह का नीचे आकर के जिस तरह का कव्वाली हो रही है, लो लेवल की कव्वाली हो रही है, ये मैं मानता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र की भाषा के लिए ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब देश से मैं थोड़ा सा बिहार की तरफ रुख करता हूँ कि बिहार में जिस तरह की वर्तमान परिस्थिति में राजनीति हो गई है, आरजेडी पहले घोषणा कर चुकी है कि वो 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो महागठबंधन में आपकी और आपके पार्टी की क्या भूमिका होगी? देखिए, मीडिया के थ्रू बातचीत ये नहीं होती है। ये मैं मानता हूँ महागठबंधन हम लोग मिलकर लड़ेंगे और बैठ करके इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हम समाधान निकाल लेंगे। क्या है एजेंडा 2019 का महागठबंधन का? सबसे बड़ा है कि 11 करोड़ लोगों ने जो विश्वास 2/3 बहुमत दिया था, उस विश्वास को, उस मैंडेट को, उस जनादेश को जिन लोगों ने खंडित किया उन्हें सजा देना। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, बिहार सबसे ज्यादा गरीबी और भूख और माइग्रेशन का शिकार है। तो सरकार का पूरी तरह से ये सरकार एक तरह से पसर गई है। जैसे बूढ़ा बैल पसर जाता है ना, इसी तरह से ये सरकार पूरी तरह से, इसका इकबाल खत्म हो गया, इसकी साख खत्म हो गई और ये सरकार जो है पूरी तरह से चारों तरफ, आप बताओ हजारों वर्ष में कभी बच्चियों के ऊपर हमला करने कोई गया है? कानून का यानी उसके कानून की जो ताकत है उसका कितना बड़ा ये नपुंसकता का प्रतीक है कि आपके कोसी इलाके में आपका जो सहरसा और सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज में जो बच्चियों के ऊपर हमला कर रहे हैं लोग, छात्रावास में घुस करके कभी माँ बहन बेटियों के ऊपर हमला हुआ है? बताओ, इतिहास है किसी मोड़ पर देख लो आप। ये सरकार इस एक बात से ही इसको समझा जा सकता है कहाँ ये पहुंच गई है। चलिए, 1-2 प्रश्न है मेरा मात्र और। पहला कि जिस तरीके से एनडीए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो आप लोगों ने तो पहले राहुल गांधी को, क्या आप लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव सारी महागठबंधन की सभी पार्टी एकत्रित होकर लड़ेगी? देखिए, महागठबंधन लड़ेगा। नेता कौन होगा बिहार में? और नेता के मामले में जो अपोजिशन का लीडर है तो वो तेजस्वी है। तेजस्वी है, यानी एक तरह से जो वहाँ का जो चुनाव है, तो क्या क्या तेजस्वी में आप वो कैलिबर देखते हैं कि वो दे पाएंगे वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को चुनौती और हरा पाएंगे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाया था, तो उसको तो नीतीश कुमार ने यानी जाहिर किया है कि वो काबिल है मेरे बाद सबसे ज्यादा। नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो इसलिए भी बनाया गया कि वो लालू यादव के बेटे थे। नहीं तो फिर चाहे जिस चीज के लिए बनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मोहर तो नीतीश ने लगाई है। इसलिए जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और आज अपोजिशन लीडर है, तो निश्चित तौर पर जो स्वाभाविक जो परंपरा है उसमें तो सामने वो लीडर नेता है ही नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी की, मेरा लास्ट प्रश्न है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी 2019? देखिए, वो बातचीत करेंगे, सीटें गिराना गठबंधन में ठीक नहीं है। तो अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ? अभी बातचीत में चर्चा में महागठबंधन के बचाने के लिए तो हम खड़े हुए हैं। हमने एक तरह से हर चीज छोड़ दी, हमारी मेमोरी चली गई, हमको मिनिस्टर बना रहे थे भारत सरकार, वो भी चला गया। तो हम जो स्टैंड किए हैं तो महागठबंधन को बचाने के लिए किए हैं। तो क्यों इतनी सारी कीमत क्यों चुकानी पड़ी आपको? देश के लोकतंत्र में चुकाना पड़ती है। तीसरी बार है मेरे इमरजेंसी में मैंने इस्तीफा दिया था जब इंदिरा जी ने
5 साल की जगह 6 साल किया। तो मैंने कहा कि जनता ने तो 5 साल चुना था, जयप्रकाश जी ने अपील की थी। तो कहाँ, मैं पहली बार जीता था जबलपुर से, वो पीपल्स कैंडिडेट था मैं, हल्दर किसान मेरा चुनाव चिन्ह था, और मैं लाख वोट से जीता था। जयप्रकाश जी का कैंडिडेट था मैं, और उनने अपील की तो मैंने इस्तीफा दिया। जब हवाला मेरा नाम आया तो मैंने कहा कि हाँ, आपके चिमन भाई के साथ कोई आदमी आया था, जब तक अदालत मुझे बरी नहीं करेगी तब तक मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, तो इस्तीफा दिया था। चलिए, चूंकि आपने, मेरा प्रश्न ये लास्ट था, लेकिन आपने हवाला का जिक्र किया, तो मैं एक प्रश्न और पूछूंगा कि जिस तरीके से बिहार में बच्चियों पे जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ, उसके बाद मधुबनी कांड हुआ, और अभी जिस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, आप एनडीए का हिस्सा रहे एक लंबे समय तक, जब आपकी जिस समय आप एनडीए का हिस्सा थे उस समय जेडीयू की सरकार थी बीजेपी के साथ, बिहार में 9 साल तक चली। क्या ये 2-3 सालों में क्या ऐसा कारण हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए कि उनका इकबाल जो है, साख जो है सरकार की, जनता के बीच में एक तरह से, यानी जो सरकार का, और सरकार चलती है इकबाल से, उसका रुतबा होता है उसकी, यानी डीड से, उसके काम से। उन्होंने जिस तरह 2/3 बहुमत से जनता ने 11 करोड़ लोगों ने चुना था, जब से बदले हैं, तो बिहार ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहा जिस तरह तबाही के दौर से, बर्बादी के दौर से गुजर रहा। चलिए, सिटी पोस्ट लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।